इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाता है या यूज़ किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोड जो हैं उसका लाजमी हिस्सा होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो वोल्टेक सेल भी हो सकता है यानी गलवानिक सेल, या फिर वो कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी हो सकता है। वट एवर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ यूज्ड, इलेक्ट्रोड आर मस्ट इन ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है ये कोई कंडक्टर है, कोई मेटल या ग्रेफाइट वगैरह, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइट के जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर उसमें या एंटर होते हैं या उससे लीव करते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रॉन का सर्किट में ट्रांसफ़र होना या सर्किट से या बैटरी से इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन का एंटर होना, ये इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए होता है। और अमूमन इलेक्ट्रोड जो है ये मेटल से बना होता है या फिर ग्रेफाइट से बना होता है। इलेक्ट्रोड जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम एनोड कहते हैं। ये वो इलेक्ट्रोड है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो लीव करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड कहते हैं। और आम तौर पे एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट में से एनाइंस ऑक्सीडाइज होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, या फिर समटाइम्स एनोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड कहते हैं, और ये वो इलेक्ट्रोड है कि जहाँ पर रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैटाइंस अमूमन कैथोड पर आके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रोड की। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें ये पता चलता है कि जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को मिला के और इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करके सेल बनाएंगे तो उस सेल का वोल्टेज क्या होगा, सेल पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose or gain electrons when it is placed in the solution of its own ions। यानी जब आप किसी इलेक्ट्रोड को उसके आइंस के सोल्यूशन में डिप करें तो उस वक़्त उसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखें कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन ये उस वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट है कि जब आपकी स्टैंडर्ड थर्मोडाइनमिक कंडीशंस हों। यानी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ आयंस यूज़ करते हुए मेजर करें तो इसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखें कि एक आप एसटीपी की कंडीशंस जो यूज़ करते थे वहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन स्टैंडर्ड थर्मोडाइनमिक कंडीशंस जो हैं, स्टैंडर्ड स्टेट, इसमें टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। यहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड स्टेट ले रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर सेम है 1 atm, और सोल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है वो 1 मोलर ही है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी दो किस्म के हो सकते हैं, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और दूसरा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ज़ाहिर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत को रिप्रेजेंट करता है। किसी एक इलेक्ट्रोड की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हैं इनकी वैल्यूज़ सेम होती हैं, लेकिन उसका जो साइन है वो डिफरेंट होता है। मसलन अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव 0.76 है वोल्ट्स, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो यूनिट है ये वोल्ट्स होता है। तो अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 पॉजिटिव के साथ है वोल्ट्स, तो उसी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो -0.76 वोल्ट्स होगा। तो एक ही इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन उसका जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। और
इसको मेजर करने के लिए, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसको SHE से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।